गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने पूछताछ के दौरान पंजाब पुलिस के सामने यह कबूल कर लिया कि उसके इशारे पर ही सिद्धू मूसेवाला की हत्या की गई। मतलब यह कि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि लॉरेंस बिश्नोई ही है, जिसने जेल की सलाखों के पीछे इस हत्याकांड की पूरी साजिश रची और फिर अपने गुर्गों की मदद से उस साजिश को अंजाम दे दिया। पंजाब पुलिस का दावा है कि पूछताछ के दौरान गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने मूसेवाला की हत्या की पूरी कहानी बयां कर दी। असल में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई 22 जून तक पंजाब पुलिस की रिमांड पर है और हत्याकांड से जुड़ा एक एक सच उगलवाने के लिए पुलिस की टीम लगातार उससे पूछताछ करने में जुटी है। हालांकि पंजाब पुलिस का दावा है कि शुरुआत में लॉरेंस पूछताछ में शामिल अधिकारियों को लगातार गुमराह करने की कोशिश करता रहा, हत्याकांड से जुड़े सवालों के गोलमोल जवाब देता रहा ताकि किसी भी सूरत में मूसेवाला हत्याकांड की सच्चाई बाहर ना आ सके। लेकिन दावा है कि पंजाब पुलिस की तरफ से लगातार की जा रही पूछताछ में वो टूट गया और उसने ये कबूल कर लिया कि उसने ही मूसेवाला को मरवाया है। पुलिस का दावा है कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या गैंग वॉर का नतीजा है और इसकी शुरुआत तब हुई जब करीब 2 साल पहले यानी 10 अक्टूबर 2020 को गोल्डी बराड़ के चचेरे भाई गुरलाल बराड़ की हत्या कर दी गई थी। गुरलाल बराड़ चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज का छात्र था और पंजाब यूनिवर्सिटी का छात्र नेता। गुरलाल बराड़ की हत्या के वक्त उसका छोटा भाई गोल्डी बराड़ कनाडा में था, लेकिन जैसे ही उसे अपने बड़े भाई की मौत की खबर मिली वो फौरन वापस आ गया। गुरलाल बराड़ की हत्या के ठीक 4 महीने बाद यानी 18 फरवरी 2021 को गोल्डी बराड़ ने अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए पंजाब के फरीदकोट में यूथ कांग्रेस अध्यक्ष गुरलाल सिंह की हत्या करवा दी और इस हत्याकांड में गोल्डी का साथ दिया लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने। और बताया जाता है कि गुरलाल बराड़ गोल्डी बराड़ का भाई होने के अलावा लॉरेंस बिश्नोई का भी बेहद करीबी दोस्त था और वो उसके गैंग के साथ भी जुड़ा था और उसी का बदला लेने के लिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने गुरलाल सिंह की हत्या करवाई थी। लेकिन इसके बाद गैंग वॉर का यह खूनी सिलसिला थमने के बजाय बढ़ता चला गया। इसी दौरान 8 अगस्त 2021 को मोहाली में विक्की मिद्दू खेड़ा की हत्या कर दी गई जो लॉरेंस बिश्नोई का करीबी था। आरोप है कि विक्की मिद्दू खेड़ा हत्याकांड में सिद्धू मूसेवाला के मैनेजर शगनप्रीत सिंह का नाम सामने आया था और दावा किया जाता है कि पुलिस जब तक मूसेवाला के मैनेजर तक पहुंचती उससे पहले ही वो ऑस्ट्रेलिया भाग गया था। उस दौरान सिद्धू मूसेवाला पर यह भी आरोप लगा था कि उसने ही विक्की मिद्दू खेड़ा की हत्या करने वाले कातिलों को पनाह दी थी और पुलिस का दावा है कि विक्की मिद्दू खेड़ा की मौत का बदला लेने के लिए ही लॉरेंस बिश्नोई और कनाडा में बैठे गोल्डी बराड़ ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या की साजिश रची। मतलब यह कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या पैसों के लिए नहीं की गई, क्योंकि पंजाब पुलिस का दावा है कि पूछताछ के दौरान लॉरेंस बिश्नोई ने यह साफ कर दिया कि मूसेवाला की हत्या पैसों के लिए नहीं बल्कि बदला लेने के लिए की गई। मतलब यह कि खून का बदला खून से लिया गया। यह भी बताया जा रहा है कि इस हत्याकांड को लॉरेंस के अलावा गोल्डी बराड़, सचिन बिश्नोई, अनमोल बिश्नोई और विक्रम बराड़ ने मिलकर अंजाम दिया। कुछ रोज पहले ही लॉरेंस बिश्नोई का गैंग संभालने वाले सचिन बिश्नोई ने न्यूज़ 18 को खुद फोन कर यह दावा किया था कि उसने ही मूसेवाला की हत्या की है। अच्छा, सिद्धू मूसेवाला की हत्या में आप भी शामिल हैं? आपने पोस्ट भी डाली थी एक। हाँ, मैं शामिल था, मैंने अपने हाथों से मारा उसको। पुलिस का दावा है कि सबसे पहले लॉरेंस ने तिहाड़ जेल में बैठकर हत्याकांड की पूरी साजिश रची और फिर कनाडा में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बराड़ और दुबई में बैठे गैंगस्टर विक्रम बराड़ ने ही इस साजिश को अंजाम तक पहुंचाया। अनमोल बिश्नोई और सचिन बिश्नोई ने शार्प शूटरों का इंतजाम किया। पुलिस का दावा है कि सभी लोग मूसेवाला की रेकी से लेकर हत्या करने वाले शार्प शूटरों को लगातार आदेश दे रहे थे और पुलिस की तरफ से यह भी दावा किया जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई मूसेवाला से इस कदर चिढ़ा था कि वो उसे बुलेट प्रूफ गाड़ी के अंदर ही मारना चाहता था और वो इसकी पूरी तैयारी भी कर चुका था। इसी वजह से हत्या के लिए AN-94 राइफल का इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि AN-94 ऑटोमेटिक असॉल्ट राइफल एक ऐसा हथियार है जो बुलेट प्रूफ ग्लास को भी तोड़ सकता है। पुलिस का यह भी कहना है कि सिद्धू मूसेवाला की गाड़ी किस लेवल की बुलेट प्रूफ है, यह जानने के लिए गैंग के कुछ लोग जालंधर भी गए थे। मतलब यह कि हर तरह से मूसेवाला को मारने की प्लानिंग की गई थी और इसके लिए अलग अलग राज्यों से शूटरों को बुलाया गया था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस की क्राइम कंपनी का जाल देश के 6 राज्यों में फैला हुआ है और वो राज्य हैं पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, चंडीगढ़ और दिल्ली। इन राज्यों में लॉरेंस के गैंग में 1000 से ज्यादा लोग जुड़े हैं, जिनमें शार्प शूटर, रेकी पर्सन, शेल्टरमैन जैसे कई लोग शामिल हैं। पुलिस का दावा है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का मुखिया है और सचिन बिश्नोई गैंग में भर्ती सेल की जिम्मेदारी संभालता है, जबकि अनमोल, गोल्डी बराड़ और विक्रम बराड़ विदेश में बैठकर पैसों का हिसाब संभालते हैं। बताया तो यह भी जा रहा है कि गैंग से जुड़े लोग एक दूसरे को नहीं जानते ताकि पकड़े जाने पर पुलिस उन तक न पहुंच सके। हालांकि पंजाब पुलिस को अब उन शूटरों की तलाश है जिन्होंने सिद्धू मूसेवाला की हत्या की है
इस मामले में अभी तक 8 संदिग्ध शार्प शूटरों की लिस्ट जारी की जा चुकी है, जिनमें पंजाब पुलिस 4 शूटरों की तलाश में है। इनमें हरियाणा के सोनीपत का प्रियव्रत फौजी और अंकित सिरसा शामिल हैं। इनके हत्याकांड में शामिल होने की पुष्टि मोनू डागर ने की है, जिसे पहले ही पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। पंजाब पुलिस का दावा है कि मोनू डागर ने ही प्रियव्रत फौजी और अंकित को इस हत्याकांड के लिए अरेंज किया था। इनके अलावा अमृतसर का शूटर जगरूप सिंह रूपा और मोगा का मनु कुस्सा है, जबकि महाराष्ट्र की पुणे पुलिस संतोष जाधव और नवनाथ सूर्यवंशी को गिरफ्तार कर चुकी है। फिलहाल लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ की जा रही है और जल्द ही पुलिस लॉरेंस और गिरफ्तार किए गए लोगों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ करेगी, ताकि हत्याकांड से जुड़े दूसरे राज भी बाहर आ सकें।